जब आपके माता और पिताजी 15 साल इस बिहार पे शासन किए, नेता प्रतिपक्ष जी से पूछना चाहते हैं किस बात का आभार यात्रा वो निकाल रहे हैं। जहां मीडिया अलाउ नहीं है, जहां आम जनता अलाउ नहीं है, जहां पब्लिक की कोई बात नहीं होगी, वो कैसा यात्रा है भाई। इनका चेहरा जैसे ही बिहार की जनता देखेगी, पुनः वो जागृत हो जाएगा। 90 वाला दंश जो बिहार वासियों ने झेला है, विपक्ष के किसी भी बातों पे भरोसा नहीं है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। सत्ता, सियासत और बिहार की बात हो और राजनीति की बात नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो खास मेहमान हैं, इनका नाम साकेत सिंह जी है और ये प्रदेश जदयू के सचिव हैं। साथ ही साथ नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी भी बनाए गए हैं। विषय राजनीति का है, कई सारे अहम सवाल होंगे। इन सवालों में सत्ता से भी जुड़ा सवाल होगा और आम जनमानस से भी जुड़ा सवाल होगा। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहला सवाल, सरकार एनडीए की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वार तेजस्वी का तेज हो चुका है। समस्तीपुर जा चुके हैं, 7 दिवसीय प्रथम चरण की यात्रा शुरू हो गई है। क्या कहेंगे इस पर? देखा जाए, यात्रा के पे तो हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि पूरे देश में, पूरे भारत में हर आदमी को आज़ादी है कि वो कहीं भी जा सकता है, आ सकता है। विषय वो नहीं है कि वो यात्रा पे निकले हैं, विषय ये है कि वो यात्रा किस उद्देश्य से है, ये आप पूछेंगे, उसका जवाब हम आपको देंगे। लेकिन तेजस्वी यात्रा पर गए हैं तो उद्देश्य भी वो बता रहे हैं कि करप्शन बड़ा मुद्दा होगा, जो सरकारी योजनाएं लंबित हैं, जिसका दावा आपकी सरकार करती है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप जदयू में एक बड़े पद पे हैं और संगठन में भी आपके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। नीतीश जी का 7 निश्चय है, नल जल योजना है, कई सारी योजनाएं हैं जिसको लेकर नीतीश जी जनता के बीच में हीरो हैं और उसी पे तेजस्वी वार कर रहे हैं। देखिए, बिहार विपक्ष या नेता प्रतिपक्ष, नेता विरोधी दल जी समस्तीपुर से जो अपना, शायद हम लोग सुन रहे हैं आप ही लोगों के माध्यम से, आभार यात्रा की शुरुआत किए हैं। हम आपके माध्यम से आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी से पूछना चाहते हैं कि किस बात का आभार यात्रा वो निकाल रहे हैं। पहले हमने बोल चुका है, हर आदमी को हर जगह जाने की आज़ादी है, उस पर मैं प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन किस बात की आभार यात्रा? आपने किया क्या है? अभी आपको करप्शन दिख रहा है, अभी आपको ये आंकड़ा जारी कर रहे हैं। आप तो सोशल मीडिया के मास्टर हैं, आप तो सोशल मीडिया पे रहते हैं। भादों में यात्रा ना दिए, हम लोग कहते हैं ना, बिहार का लोग बड़ा यात्रा उतरा मानता है। हम लोग गंवई क्षेत्र से आते हैं तो गांव का भी भाषा बीच बीच में हम लोग बोल देते हैं। तो बिना यात्रा, बिना सुदिन का आप निकल गए, उसमें भी कार्यकर्ता से मिलेंगे जहां आप लोग अलाउ है। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप मीडिया के साथी हैं ना, जहां मीडिया अलाउ नहीं है, जहां आम जनता अलाउ नहीं है, जहां पब्लिक की कोई बात नहीं होगी, वो कैसा यात्रा है भाई? ये यात्रा है कि ठग यात्रा है कि टोपी पहनाना है? इसका निष्कर्ष हम आप ही के साथ छोड़ते जा रहे हैं। आप ही लोग निकालिए, आप लोग विश्लेषण बड़ा अच्छा करते हैं। लेकिन साकेत जी, एक बड़ा सवाल है, आपने सवाल सही उठाया है कि आभार किसका। तो तेजस्वी जो कह रहे हैं कि 17 महीने की महागठबंधन की जो सरकार थी, इसमें हमने बीपीएससी से 3 चरणों में शिक्षकों की बहाली कर दी, दारोगा की बहाली हो गई, बिहार में 10 लाख नौकरियों को देने का जो वादा था उसके करीब पहुंच गए, जनगणना का भी श्रेय ले रहे हैं। तो 17 साल नीतीश ने कुछ नहीं किया, 17 महीने में तेजस्वी ने बहुत कुछ कर दिया। बिल्कुल, यही तो रोना है और यही तो दुर्भाग्य की बात है। और ये बात अगर बिहार के नेता प्रतिपक्ष या नेता विरोधी दल कह रहे हैं तो अपने आप में ही हास्यास्पद है। पूछा जाए कैसे? जिस इंसान को इस चीज़ का ज्ञान नहीं है और लगातार बिहार के जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे लोकसभा चुनाव में ये लोग सारा हथकंडा अपना के
बिहार वासियों को, बिहार के देवतुल्य जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा तो फलाना हो जाएगा तो ढिकारा हो जाएगा। वही काम, चोला बदला हुआ है, काम वही वो कर रहे हैं। ये इस देश की बात हम कर रहे हैं, प्रदेश सहित पूरे देश में कोई भी एक जिम्मेवार नागरिक ये बात अगर कहता है कि हमने 17 महीना में आके ये कर दिया, तो हम जानना चाहेंगे ना कि भाई कि क्या वो चीज़ आपके अधिकार क्षेत्र में आता था कि आपने कर दिया। नौकरी देना किसका काम है? नौकरी देना बिहार के मुख्यमंत्री का काम है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं? जिसको बिहार की जनता सहित देश की जनता विकास पुरुष के नाम से जानती है, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के कलम से हुआ है। अब क्रेडिट लेने की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं, 17 महीना में इतना काम अगर आप गिना रहे हैं, तो हम भी तो फिर ये कहेंगे, नीतीश जी के सिपाही होने के नाते हम उनसे पूछना चाहते हैं आप ही के माध्यम से कि 17 महीना पे तो आप ढिंढोरा पीट रहे हैं जो आपने किया नहीं, जनता को बरगला रहे हैं फिर से। लेकिन 15 साल जब आपकी खुद की सरकार थी, एक बहुत कम ही लोगों को सौभाग्य प्राप्त होता है। आप वैसे परिवार से आते हैं जहां पिताजी और माताजी दोनों लोग इस प्रदेश बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो पहले उसी का हिसाब बिहार के जनता को दे दें कि जब आपकी खुद की सरकार थी, जब आपके माता और पिताजी 15 साल इस बिहार पे शासन किए। वो अलग बात है कि माननीय न्यायालय ने उस शासन काल को जंगल और महान जंगल राज के उपाधि से नवाजा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये माननीय उच्चतम न्यायालय का बयान है। उस समय आपके माता पिताजी के सरकार में वो तो आप ही के कई गो लोगों को नौकरी मिल गया, कितने लोगों को रोजगार मिल गया। तो झूठ हमेशा झूठ ही होता है। कम से कम इस आचरण को जरूर छोड़ें। जनता के बीच में नहीं जाने का कारण है, यात्रा का नाम तो आभार यात्रा जरूर दे दिए, लेकिन जनता से नहीं मिलेंगे, क्योंकि नीतीश जी के विकास को देख के बिहार की जनता ने, नीतीश जी के सुशासन को देख के बिहार की जनता ने माननीय नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार के न्याय के साथ विकास और सर्वधर्म स्वभाव की राजनीति को देख के बिहार वासी ने उन 90 वाला दंश जो है बड़े मुश्किल से बुलाया है। इनका चेहरा जैसे ही बिहार की जनता देखेगी, पुनः वो जागृत हो जाएगा। 90 वाला दंश जो बिहार वासियों ने झेला है, इसीलिए बंद कमरा में आभार यात्रा हो रहा है, जहाँ ना मीडिया अलाउ है, ना जहाँ आम जनता अलाउ है, जहाँ ना कोई पब्लिक अलाउ है। अब कार्यकर्ता लेकिन देखिए बड़ा सवाल है। 2025 में चुनाव होने वाला है। आपने एक बड़ा यक्ष प्रश्न पूछ दिया कि भाई ठीक है 17 महीने में काम तेजस्वी ने कर दिया, तो जो 15 साल उनके माता पिता मुख्यमंत्री थे। लेकिन कल आपने तेजस्वी का एक बयान देखा होगा 200 यूनिट बिजली फ्री देने का। आपको क्या लगता है, चुनावी जुमला है, तेजस्वी लोगों के दुख दर्द पे मरहम लगाना चाहते हैं, या फिर तेजस्वी इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं? नहीं। बिहार की देवतुल्य जनता जो है आदरणीय नीतीश कुमार जी के विकास को देखी है। हर क्षेत्र को गड्ढे से भरते हुए ऊपर उठते हुए देखा है। प्रदेश में बिजली हो, रोजगार हो, फ्लाईओवर हो, सड़क हो, मतलब मैं क्या बताऊं। मैं उनके दल का हूं इसलिए नहीं, आप बिहार के किसी आम आवाम के पास भी जाके पूछिएगा और देखिएगा, हर गांव में, हर टोले में, हर कस्बे में पक्की रोड, पक्की गली, पक्की नली। गांव में घुसते ही, पंचायत में घुसते ही सबसे बड़ा जो बिल्डिंग दिखेगा वो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि राजकीय फलाना +2 विद्यालय। तो ये तो गाथा लिखाएगा ना हमारे नेता नीतीश जी का। अब बात आपने किया कि
नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी का कि वो ये कह रहे हैं, सबसे पहले बिहार के जनता को विपक्ष के किसी भी बातों पे भरोसा नहीं है। कर्नाटक, जहां जहां इंडी गठबंधन का सरकार है, जहां की जनता ने ये इंडी गठबंधन के जुमले में फंस गई, झांसे में आ गई, आज वहां जाके वहां के जनता से पूछिए कि उस जनता का क्या हाल है। क्या एक भी वादा पूरा हुआ? वादा तो दूर की बात है, पहले जिसकी भी सरकार थी उसने जो वहाँ के जनता के लिए चलाया था वो भी बंद हो गया। वही काम यहाँ बिहार में नेता प्रतिपक्ष जी कर रहे हैं। और हकीकत तो ये है, अगर हमारी सरकार बनी तो जी भाई आप में क्या गुण है, आपने क्या किया है इस बिहार के लिए, कि आप में क्या क्वालिटी है कि बिहार की जनता आपके बातों पे भरोसा करेगी। साता तो बहुत दूर की बात है, इस जन्म में वो नसीब नहीं होने वाला है। हमें फ्री कर देंगे। साकेत जी आज पूरी तैयारी के साथ आए हैं, हमारे सवालों में फंसने वाले नहीं हैं, और जदयू में जिस पद पर ये हैं पार्टी के अग्रिम पंक्ति में हैं और पूरी तैयारी के साथ आज आए हैं और तथ्यों पे बात कर रहे हैं। साकेत जी, अब एक आम आदमी का सवाल ले लेते हैं। जिस समय 17 महीने की सरकार समाप्त हुई, नीतीश जी एनडीए के साथ आए, आपकी पार्टी की तरफ से आपके नेता ने कहा कि जो आरजेडी कोटे के मंत्री थे उनके कार्यकाल की जाँच करवाई जाएगी। बिहार की जनता जानना चाहती है क्या कार्रवाई हुई। देखिए, ये बात उन दिनों का है जब 17 महीने का ढिढोरा ये पीट रहे हैं जनता को बरगलाने के लिए, लेकिन 17 महीने में पुनः वही जंगल राज की तरफ ये लोग अग्रसर हो गए थे। अमूमन तंग आके बिहार के कोने कोने से कंप्लेन आने लगा माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ। मुख्यमंत्री जी ने फौरन इन लोगों को, आप लोगों को विदित भी होगा कि इन लोगों के पास जो भी विभाग था, जो भी निर्णय लिए, सारे निर्णय को आदरणीय नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पलटने का काम किया, क्योंकि वो भ्रष्टाचार से युक्त था। और नेता ने इन लोगों को हटाने का काम किया, इन लोगों से दूरी बनाने का काम किया, क्योंकि हमारे नेता का शुरू से वसूल रहा है। सबसे पहले 40 वर्ष से अधिक उनको सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हो गया होगा, केंद्र से लेके, विधानसभा से लेके, मुख्यमंत्री से लेके आज तक। जिस आदमी पे कहने के लिए कोई कुछ भी कह दे, लेकिन एक वैसा व्यक्ति पूरे देश में नहीं मिलेगा जो उन पे भ्रष्टाचार का एक उंगली उठा दे। आरोप लगाना तो दूर की बात है, वैसे नेता के अनुयायी हम लोग हैं, वैसे नेता के सिपाही। वो कभी भी करप्शन, क्राइम से समझौता नहीं कर सकते और नहीं वैसे लोग से समझौता कर सकते हैं। बड़ा सवाल है कि तेजस्वी जो 17 महीने का ढिढोरा पीट रहे हैं नौकरियों की बहाली का लेकर और खासकर शिक्षकों की नियुक्ति का लेकर जो बीपीएससी से बहाली हुई है, इस पे क्या कहें? सबसे पहले हम तो नेता आदरणीय नीतीश जी के सिपाही हैं, उनके दल से हैं। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों का दायित्व बनता है कि जिस चीज़ को लेके वो अनर्गल प्रलाप इसको बोला जाता है या झूठा प्रचार भी बोला जाता है, कर रहे हैं, तो आप लोगों का दायित्व है कि उनसे पूछते कि आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी जिस 17 महीने या 17 महीने के कार्य क्रियाकलाप के बारे में आप बिहार के जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, वो काम उस समय शिक्षा मंत्री कौन था? विजय चौधरी। उस समय जहाँ तक मुझे याद है, आप लोग को तो ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों के पास हर चीज़ का रिकॉर्ड रहता है, आप लोग को ज़्यादा याद होगा। जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि उस समय बिहार के शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री विजय कुमार चौधरी जी थे। उनके कार्यकाल में इन शिक्षक बहाली का पूरा परफॉर्मा जो था वो तैयार हुआ था, और उन्हीं के नेतृत्व में आप बाइट उठा के देख लीजिएगा। हाँ, एक काम में जरूर रहे हैं, अगर 17 महीने का अपना वो गिना रहे हैं
तो एक जगह जरूर रहे हैं, वो भी जब नियुक्ति हुई, उस समय नियुक्ति हुई जब इनके शिक्षा मंत्री थे। अब नाम लेना मुनासिब हम नहीं समझते हैं, आप लोग खुद समझ जाइएगा। जब इनके दल के और इनके शिक्षा मंत्री जी थे और उस समय बिहार सरकार बिहार के युवाओं को, युवतियों को नौकरी दे रही थी, जब इनके शिक्षा मंत्री जी ऑफिस आना जाना छोड़ दिए थे, शिक्षा मंत्रालय में आना जाना छोड़ दिए थे। तथ्य के साथ बात करिए ना। नौकरी देना ना आपके अधिकार क्षेत्र में है, ना नौकरी लेना आपके पास जो विभाग था उसमें आपने क्या किया, उसी का एक उदाहरण दे दीजिए बिहार के जनता के पास, बिहार की जनता के सामने। बिहार के जनता के सामने तो नहीं दे सकते हैं आप, तो मीडिया बंधु को बुला के ही दे दीजिए। सवाल है तो जवाब भी है, और साकेत जी पूरी तैयारी के साथ हैं और तथ्यों पे बात करना चाहते हैं, खुली बहस करना चाहते हैं, और तेजस्वी को उन्हीं की भाषा में सवाल पूछ रहे हैं कि 17 महीने का ढिढोरा पीटने वाले तेजस्वी बता दे कि नौकरियों की घोषणा किसने की, जातीय जनगणना किसने कराई, बिहार में विकास की जो गति है उसको रफ्तार किसने दी। ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत से। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।